दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे पेड़ की जो हमारी ज़िंदगी से काफ़ी दूर है। और ये पेड़ हर जगह नहीं मिलता, बल्कि कहीं कहीं दिखाई देता है। पहाड़ी दरख्त है और ये दवाओं में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, लेकिन चंद फ़ायदे मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, बात करते हैं आज कत्थे के पेड़ की। कत्थे का जो पेड़ है ये हमारी ज़िंदगी से ऐसा जुड़ा हुआ है कि पहले ज़्यादा इस्तेमाल होता था, अब थोड़ा कम है। पहले हमारे बड़े बूढ़े जो थे वो पान बहुत ज़्यादा खाते थे और कत्था ज़्यादातर वहीं इस्तेमाल होता था। लेकिन हम कत्थे के पेड़ को सिर्फ कत्थे से ही जोड़ कर रखते हैं। ये दवाओं में भी इस्तेमाल होता है। इसको दोस्तों खैर भी बोलते हैं और कत्था भी बोलते हैं। कत्था किन किन मर्ज़ों में काम करता है, सबसे पहले बात करते हैं दांत। जाड़ दांतों के जो मर्ज़ होते हैं दोस्तों, उनमें बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। सबसे पहले हम जो खाने में इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले दांतों का, जाड़ों का रोल होता है, उसके बाद फिर आंतों का और पेट का हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जाड़ दांत की। कत्था एक ऐसा पेड़ है दोस्तों, हमारे जाड़ दांतों में एक मर्ज़ होता है जिसको हम पायरिया बोलते हैं। तो पायरिया के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। पायरिया कई किस्म से हमें परेशान करता है। कुछ मरीज़ होते हैं जिनको ठंडा गर्म पानी लगता है। एक शक्ल ये होगी, दूसरी शक्ल ये होगी, अगर हम हल्का सा भी छेड़छाड़ करेंगे जाड़ दांतों के साथ तो खून आना शुरू हो जाएगा। तो जिन मरीज़ों को खून आता है जाड़ दांतों में, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। सबसे पहले तो ये खून को रोकता है, उसके बाद पायरिया को ख़त्म करता है। हमने इसका करना क्या है, सबसे पहले हम इसके पेड़ को तलाश करके, जैसे हम मिसवाक करते हैं, दातुन करते हैं, तो इसका इस्तेमाल मिसवाक के हिसाब से हमने करना है। तो ये हमारे खून के आने को बंद करेगा। उसके बाद ये हमारे जो जरासीम होते हैं जाड़ दांतों में पायरिया के, उसको ख़त्म करता है। इसका दोस्तों सबसे पहला जो काम है वो पायरिया को ख़त्म करना है। और उसके बाद फिर कुछ मरीज़ होते हैं जिनको दस्तों की बीमारी होती है, खाना पीना किया और फ़ौरन लैट्रिन में चले गए, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी ये नायाब तोहफ़ा है। और संगरहनी बोलते हैं इस मर्ज़ को, तो ऐसे मरीज़ इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, हमने क्या करना है, बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर पत्ते हैं वो लेने हैं लगभग 50 ग्राम, और 50 ग्राम लेने के बाद आपने लगभग आधे लीटर पानी में उनको पकाना है और इसमें फ्रीज करके रख देंगे आप। फिर सुबह शाम खाली पेट आधा आधा कप लेंगे तो संग्रहणी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी दवाई है ये। तो ऐसे मरीज़ जिनको संग्रहणी हो गई और काफ़ी टाइम हो गया तो खून आना शुरू हो जाता है, अल्सर की शिकायत हो जाती है, तो दोस्तों ऐसे मरीज़ फ़ायदा उठा सकते हैं जिनको अल्सर या संग्रहणी का मर्ज़ है। और एक मर्ज़ और होता है दोस्तों, कई मर्तबा ऐसा होता है कि हमारे जिस्म के ऊपर फोड़े फुंसी निकलते हैं, तो उनके लिए भी बहुत बेहतरीन मरहम तैयार होता है इसका। अगर आप मरहम तैयार करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन भी कर सकते हैं और नुस्खा भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने 50 ग्राम कत्था लेना है, बाज़ार से जो मिलता है उसी को ले लेंगे, और 50 ग्राम आपने सफ़ेदा काशगरी लेना है। इन दोनों चीज़ों को बराबर लेने के बाद बराबर 50 ग्राम आपने मक्खन लेना है, और ये तीनों चीज़ एक जगह मिला कर रख लेंगे। तो ऐसे ज़ख़म, ऐसे फोड़े जिनको ठीक होने में काफ़ी परेशानी हमें होती है, मवाद चलती है, पानी सा रिसाव होता है, खून चलता है, तो ऐसे फोड़े फुंसियों के लिए कत्थे का जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ वो बहुत मुफीद है।
तो दोस्तों, कत्थे के पेड़ की जो शनाख्त है, जो पहचान है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों, इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल बबूल किक्कर जैसे हैं, बिल्कुल सेम। और उसके बाद फिर इसका जो कांटा है, किक्कर का जो बबूल का जो कांटा होता है वो लंबा होता है, लेकिन इसका जो कांटा होता है वो बिल्कुल सेम बेरी जैसा होता है। और उसका बबूल का जो कांटा होगा वो हर पत्ते के साथ होगा, लेकिन इसका बीच बीच में जगह खाली होगी और ये ऐसी शक्ल का होगा जैसे बेरी की। और इसकी जो लकड़ी होगी वो लाल होगी, किक्कर की या बबूल की जो लकड़ी होगी वो हरी होगी। अंदर से जो इसकी लकड़ी निकलेगी वो भी दोस्तों लाल रंग की निकलेगी। और इसकी जो वो है फली दिखा दो। इसकी जो फली है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसके अंदर से जो बीज निकलता है, ये इसकी कच्ची फली है। इसके अंदर बीज भी होता है, लेकिन अभी बीज तैयार नहीं हुआ, ये खाली फलियाँ हैं। और इसका जो तना है बिल्कुल सेम देखने में नीम जैसा होगा। दिखा दो जी, नीम की तरह ही इसकी पपड़ियाँ सी उतरती हैं। और फिर एक तरकीब ख़ास के साथ फैक्ट्रियों में इससे कत्था तैयार किया जाता है। और ये हमारा कत्थे का पेड़ है। ऐसे जैसे नीम की बकली उतरती है, ऐसे ही इसका भी ये बक्कल उतरता है। तो ये पहचान होगी दोस्तों कत्थे की। और इसका जो कांटा है वो काफ़ी तेज़ है, तो कांटों से बचाव करके आप इसकी लकड़ियाँ तोड़ना चाहते हो तो आप तोड़ सकते हो, लेकिन कांटे बहुत ख़तरनाक हैं दोस्तों, इसके कांटों से बचना है। बवासीर वादी, बवासीर खूनी, टाइफाइड, जिरियान, हर्पीस, कोलेस्टेरोल, इन मर्ज़ों का बिल्कुल गारंटी से इलाज किया जाता है। मर्ज़ ठीक ना होने पर आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यही फ़ायदा दूसरे को भी पहुँचे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।